पूरी दुनिया में कोरोना वायरस से लड़ने का कौन सा इफेक्टिव तरीका हो, तो इसका ब्लूप्रिंट का जो आइडिया है उसको आप बोल सकते हैं कि इंपीरियल कॉलेज का जो पेपर आया था, जो 16 मार्च को पब्लिश हुआ था, उसके बाद से बहुत सारे गवर्नमेंट उस आइडिया से इंस्पायर हुए और उसमें जो प्रोजेक्शन दिया गया था बड़ा भयावह प्रोजेक्शन था। जैसे 2 कंट्री के लिए प्रोजेक्शन दिया गया था, यूएस के लिए और यूके के लिए। यूएस के लिए कहा गया था कि अगर वायरस के ट्रांसमिशन को चेक नहीं किया जाता है, रोका नहीं जाता है, तो इससे 20 लाख से ज्यादा मौतें हो सकती है, और यूके में 5 लाख से ज्यादा। और इसीलिए कहा गया था कि अगर ट्रांसमिशन रोकना है तो लॉकडाउन का कुछ फॉर्म लगाना बहुत जरूरी है, और अगर वायरस का ट्रांसमिशन थोड़ा सा भी चेक करते हैं तो ये कैजुअलिटी का फिगर जो है आधी हो जाएगी दोनों देश में, लेकिन फिर भी सब्सटेंशियल रहेगा। इसीलिए उस पेपर में एडवोकेट किया गया था कि लॉकडाउन तब तक, किसी फॉर्म में लॉकडाउन तब तक रहना चाहिए जब तक कि इसका वैक्सीन या इफेक्टिव कोई दवाई नहीं खोज ली जाती। इसका मतलब था कि 12 से 18 महीने तक किसी न किसी फॉर्म में लॉकडाउन होना चाहिए ताकि वायरस का ट्रांसमिशन रोका जा सके। उसी पेपर में ये दिया गया था कि 1980 का जो स्पेनिश फ्लू हुआ था, और उससे भी हमको पता है क्या कि अमेरिका में और ये दुनिया के बहुत सारे देशों में भयानक तबाही हुई थी, और अमेरिका में मौत का आंकड़ा तो बहुत ही ज्यादा था। तो उस वायरस के ट्रांसमिशन रोकने के लिए एक छोटा सा फॉर्म लॉकडाउन का उस समय भी ट्राई किया गया था, और ये देखा गया था कि जब तक लॉकडाउन था तब तक वायरस का ट्रांसमिशन चेक रहा, लेकिन लॉकडाउन जैसे ही हटा फिर से ट्रांसमिशन इसका तेजी से बढ़ने लगा। उस पेपर के पब्लिश होने के बाद, और 1 महीने से ज्यादा हो गया, जिस समय वो पेपर पब्लिश हुआ था उस समय हमारे पास एनालाइज करने के लिए डेटा नहीं था। लेकिन अब जो है बहुत सारे 1 महीने के अंदर में बहुत सारे डेटा आ गए हैं, और उससे कुछ आप जो है इंटेलिजेंट गेस कर सकते हैं। जैसे कुछ चीज जो एकदम से ऑब्वियस है वो ये है कि वायरस उतना खतरनाक नहीं है जितना कि इनिशियली प्रोजेक्ट किया गया था। ट्रांसमिशन ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शस है, अभी भी पता है हमको बहुत ज्यादा इन्फेक्शस है, लेकिन बहुत फेटल है ये। अब आप सर्टेनिटी के साथ कह सकते हैं कि उतना फेटल नहीं है जितना कि इनिशियली अनुमान था। अब यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे आंकड़े हमारे सामने में अवेलेबल हैं, उससे आप बोल सकते हैं कि जैसे यूरोप में जो फर्टिलिटी का डेथ रेट है वो सबसे ज्यादा है 80+ पॉपुलेशन में, और यूरोप में एक और आंकड़ा है कि 8 आउट ऑफ 10 जो डेथ हुई है कोरोना पेशेंट का, वो किसी न किसी दूसरे डिजीज से इन्फेक्टेड थे। कोई न कोई बड़ा दूसरा डिजीज उनको था जिसकी वजह से उनकी मौत हुई है, अकेला कोरोना से नहीं हुआ। यूएस के बारे में, और यूएस पे जो ताजा रिसर्च आया है कि न्यूयॉर्क में सारे केसेस जो हॉस्पिटलाइजेशन के थे वो ऐसे लोगों के थे जिनको कोरोना के अलावा एक और क्रोनिक डिजीज था, और 88% ऐसे मामले थे जिसमें एक नहीं 2 क्रोनिक डिजीज था। तो इससे आप एक व्यू बना सकते हैं कि अपने आप में कोरोना जो है वो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहा है। अगर उम्र ज्यादा है और लोगों को ज्यादा बीमारी है तो ऐसे ग्रुप को आप बोल सकते हैं कि आप वल्नरेबल हैं, कोरोना से आपको बच के रहिए। बाकी सारे पॉपुलेशन इससे वल्नरेबल है। अगर इन्फेक्शन हो भी जाता है तो बहुत ज्यादा डरने की बात नहीं है। ये मोटा मोटी अभी तक का जो पैटर्न है उससे आप ये व्यू बना सकते हैं। ये तो डेटा के आधार पर आपने सिचुएशन देख लिया। अब एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आया है CNN में, वो वुहान से, जहां की इनिशियली लॉकडाउन शुरू हुआ था और वहीं सबसे ज्यादा केसेस शुरू में हुए थे। मतलब ओरिजिन बोल सकते हैं कोरोना वायरस का वहीं था। वहां 76 डेज के बाद लॉकडाउन खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद से नॉर्मल एक्टिविटी शुरू नहीं हो रही है। लोग अभी भी डरे हुए हैं और उनको लगता है कि सेकेंड वेव आने वाला है। तो उससे
और बिजनेसेस ऑलमोस्ट ठप ही हैं। लॉकडाउन खत्म होने के बावजूद भी बिजनेसेस ठप ही हैं। लोगों में भयानक डर है। इससे आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि लॉकडाउन का साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ा है, लोग बाहर नहीं आ रहे हैं। और यही मोर और लेस हाल हम इटली से सुन रहे हैं, स्पेन से सुन रहे हैं, जर्मनी से सुन रहे हैं कि पार्शियल छूट के बावजूद लोग डरे हुए हैं, सड़कों पे नहीं आ रहे हैं, खरीदारी नहीं कर रहे हैं, दुकान जाने से बच रहे हैं, पब्लिक प्लेसेस जाने से बच रहे हैं। तो लॉकडाउन के पक्ष में जो मोटा मोटी आर्ग्यूमेंट हम समझ गए कि ये वायरस जो है, कोरोना वायरस, बहुत ज्यादा इन्फेक्शस है और इसके ट्रांसमिशन को, इसके इन्फेक्शन रेट को तेजी से बढ़ने से रोकने के लिए जरूरी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करें, अपने घर में रहें। इसीलिए किसी न किसी फॉर्म में लॉकडाउन जरूरी है। बेसिकली हेल्थ रीजन ये है कि इसके ट्रांसमिशन के चेन को तोड़ देना। एक ये बहुत स्ट्रांग आर्गुमेंट है, हेल्थ रीजन लॉकडाउन कंटिन्यू करने के लिए। लेकिन पॉलिसी मेकर फैसला लेते वक्त हेल्थ एस्पेक्ट को तो कंसीडर करेंगे ही, साथ ही इकोनॉमिक एस्पेक्ट को भी कंसीडर करेंगे। और इकोनॉमी के जो कुछ आंकड़े हैं बड़े डराने वाले हैं। पहला ये कि हो सकता है कि 40 साल में पहली बार हमारा नेगेटिव ग्रोथ हो। इसका मतलब सीधा है कि पिछले साल जो जैसी मेरी हालत थी उससे भी इस साल खराब रहेगी। और हमको पता है कि पिछले साल जॉब लॉसेस हुए थे, बहुत सैलरी कम मिले थे लोगों को। इस बार नौकरी मिलने में और भी दिक्कत होगी। ग्रोथ नहीं होने का मतलब ये है कि और दिक्कत होगी, और भी छटनियां होगी। और इसका दर्द आप उसी से समझ सकते हैं जिसकी नौकरी गई है। दूसरा चीज ये है, और ये CMI का डेटा आ चुका है, कि मार्च के सेकेंड वीक के आसपास जो बेरोजगारी की दर 7% के आसपास हुआ करती थी, वो अप्रैल के बीच में आते आते वो 26% हो गई बेरोजगारी की दर। इतना भयानक स्पाइक है अनएम्प्लॉयमेंट में। और एक दो और आंकड़ा पहले भी मैं बता चुका हूं और आप बहुत जगह पढ़ रहे होंगे कि हमारे देश में 50 to 60% बड़े वल्नरेबल ग्रुप हैं। उसमें आप काउंट कर सकते हैं जो डेली वेज वर्कर हैं, छोटे ट्रेडर हैं, ठेला वाले कोई हैं, खेतों में काम करने वाले हैं। ये टोटल काम करने वाले में इनकी संख्या 60% है। ये बड़े वल्नरेबल हैं, इनको रोज कमाई की जरूरत है। इन पे कितना असर पड़ेगा, कितना ऑलरेडी डैमेज हो चुका है इनके अर्निंग पे, हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। और अलग अलग एस्टिमेट्स आ रहे हैं, और बड़े बड़े रेस्पेक्टेड इकोनॉमिस्ट जो देश के हैं वो बोल चुके हैं कि बहुत बड़ा तबका ऐसा होगा जो इस लॉकडाउन की वजह से, और अगर ये और एक्सटेंड होता है तो गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। और कुछ आंकड़ा जो आ रहा है कि कम से कम 10 करोड़ लोग जो हैं गरीबी रेखा के नीचे चले जाएंगे। कितनी बड़ी ट्रेजेडी होगी ये। तो ये सब भी एस्पेक्ट है। बेसिकली 2 एस्पेक्ट है, लॉकडाउन रहे या नहीं रहे, इस पे 2 एस्पेक्ट है। एक हेल्थ एस्पेक्ट है, एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट है। हेल्थ के एस्पेक्ट पे ही अगर आप फोकस करें तो आप रिस्क लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन वो बेसिकली है कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। कोई गारंटी नहीं है कि लॉकडाउन को एक्सटेंड करते करते आप वायरस पे को कंट्रोल कर पाए। लेकिन दूसरा एस्पेक्ट इकोनॉमी वाला है, वो आपको चीख के बोल रहा है कि लॉकडाउन का इकोनॉमी पे बहुत ही बुरा असर हुआ है। अब हमारे पॉलिसी मेकर को इन दोनों एस्पेक्ट को केयरफुली वे करना पड़ेगा और उसके बाद ही कोई फैसला लेना पड़ेगा।